जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बाबा रामदेव जी महाराज साक्षात भगवान द्वारकाधीश का ही अवतार है। उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज के दिन हुआ था। बाबा रामदेव पीर को बार बीज के धनी और नकलंग नेजा वाला भी कहते हैं, क्योंकि दूज की तिथि बाबा रामदेव पीर ने के जन्म की पृथ्वी पर अवतरण की तिथि के रूप में लोक प्रचलित है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन लीला में सभी को भगवान का अवतारी स्वरूप होने के परिचय दिए हैं। उनका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण होने पर समाधि ग्रहण करते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज ने विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को जब बाबा रामदेव जी महाराज समाधि में प्रविष्ट हुए, तब उन्होंने अपने भक्तों को 24 आदेशों के रूप में अंतिम ज्ञान का फरमान दिया। तब 24 फरमान कहते हुए रामदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो गद गंगा, प्रथम पाप से दूर रहने के लिए धर्म में समर्पित रहना और जीवित पर दया करके भूखे को भोजन देना। दूसरा, गुरु चरण में पाप प्रकाश करना, परमार्थ काम करने के लिए तत्पर रहना, जीवन जीने को जान लेना सब कुछ आसार है, यह सोच। तीसरा, वाद विवाद या निंदा का प्रयास करना नहीं सौंपता। भक्त को दूरी बनाकर आने वाले व्यक्ति का हृदय से स्वागत करें। चौथा, गुरु पद की सेवा, प्रथम पद ज्ञान का सार जाने। यदि आपका स्वामी के प्रति दृष्टिकोण है तो आप में भक्ति प्रवर्तमान होगी। पांचवा, तन से उजाला मन से मेल करके भगवा वेश धारण, वे लोग तुम्हें नुगरा जानने वाले हैं जिनके मुख पर कोई चमक नहीं होती। छठा, सेवा महात्म्य इस मायने में महान है कि वह साक्षात धर्म निर्जर है। जाति सती का धर्म जानिए, त्यागे मोह माया की जंजाल। सातवां, वचन का विवेकी जो होता है वह नर या नारी भलाई का संकेत करता है। सभी सेवक हमारे होते हैं जो सदाचार में जीवन व्यतीत करते हैं। आठवां, माता पिता मित्र और गुरु की सेवा करने का काम सबसे पहले करो। स्वधर्म का पहले विचार करो, फिर आदर करो और फिर आचरण करो। नौवां, पहले सुबह उठकर पवित्र होकर भगवान का पाठ पूजन करना, इसके बाद ही सभी कार्य करने चाहिए। 10वां, एक आसन पर अजापा जाप करने का अनंतकरण ध्यान रखो। निष्काम 10 इंद्रियों को दमन करने पर आत्माराम को पहचानोगे। 11वां, मन की बाती को दूर करने और मोह और मान को त्यागने का प्रयास करो। मृत्यु के अलावा सब कुछ मिथ्या है, यह सच्चा ज्ञान है। 12वां, संपत्ति जितनी हो उतने में खुश रहो, मोटा अहंकार को छोड़ दो, तब दुखों का अंत हो जाएगा। 13वां, वर्ण वाणी वर्तन और अच्छा विचार रखो, सबका समान दृष्टिकोण रखो, अपने जीवन को भविष्य में एक आधार पाने के लिए सेवा में बिताओ। 14वां, दिन जनों की सेवा में सर्वदा हितकारी, कष्ट भोगने वाले का दुख दूर करने वाले सेवक को कभी न भूले। 15वां, निस्वार्थी सेवाभावी जिसे वचन पर पूरा विश्वास होता है, एक मन से सेवा भक्ति करता है, उस मन से हरि के दास जानिए। 16वां, सभी की सेवा में जीवन का आनंद लेने वाले नर हमेशा हितकारी कहलाते हैं। उच्च और नीच का कोई भेद नहीं कर रखते, वे सर्वदर्शी नर पूजाए। 17वां, भक्तजन जाने जो हमारी भक्ति में विश्वास है, अंतरिक्ष और प्रगट परमात्मा का पर्चा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। 18वां, कोई सच्चा कोई झूठा, कोई अच्छा कोई बुरा अपने मत पर चलाता है। संसार इस प्रवृत्ति में सदा ही कोई नर या नारी भक्ति में समझदार है। 19वां, भक्ति के बहाने कोई अनाचारी या व्यभिचारी सेवक हमारे नहीं, वह पाठ पूजा के अधिकारी नहीं होते। 20वां, भक्ति भाव निष्काम कर्म में जो है
वह भक्त हमारे सच्चे ज्ञानी है। नर और नारी 24 अवतार की आज्ञा का पालन करके स्नेह को समर्पित है। 21वां सभा में सब सुनना, मेरी इच्छा अनुसार वर्तन और मेरी आज्ञा में रहना। वो नर या नारी मुझ पद का वह भागीदार है। 22वां नव के वंदन, नव ने वंदन, नव ने बंधन, वही जो है नवांका। नवदा भक्ति, वह हर को बढ़ाता है, वही मुक्ति के कोई नरबंका। 23वां दान दिया है फिर भी अपनी कोई चाह न रखे, वह आठे पहर आनंद में रहने वाले को मेरे अंतर में स्थान है। 24वां मैं सभी भक्तों का रक्षक हूँ, मैं विभिन्न प्रकार से धर्म के कारण विविध रूप में अवतरित हुआ हूँ। बाबा रामदेव जी कहते हैं, सुनो सतजन, लीलूड़ा घोड़ा भमरिया बाला, परम पद की पहचान। समाधि तने ने शिक्षा के रूप में 24 फरमानों का आदेश दिया। इस फरमान का निज धर्म के अनुयायी अवश्य पालन कीजिए। रामदेव जी महाराज ने अपने भक्तों को प्रकट होने का प्रमाण रूप में हाजरा हजूर पर्चा भी देते हैं। उन्होंने समाधि लेते वक्त भक्तों को बाबा रामदेव पीर के कहा कि जहाँ लीलूड़ा घोड़ा नेजा फहराता, गुगड़ के धूप और मेरे नाम का पाठ जागरण होगा, वहाँ मेरे अवश्य रूप से मेरी स्वयं हाजिरी होगी। ऐसा बाबा रामदेव पीर ने वचन दिया है। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।